स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पंचायत और निकाय चुनाव की। राजस्थान में बहु प्रतीक्षित यह चुनाव, जिसके लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इसी के साथ एक इंतजार और किया जा रहा था कि ओबीसी कमीशन प्रतिनिधित्व जो रिपोर्ट प्रतिनिधित्व की जो रिपोर्ट देनी थी, यानी कि आरक्षण किस तरह से होना चाहिए, उसके सुझाव कैसे जो आएंगे, उसकी रिपोर्ट पे मुख्यमंत्री भजन लाल को ओबीसी आयोग ने अपने सदस्यों के साथ में सौंप दिया है। मुख्यमंत्री निवास पे रिपोर्ट सौंपी गई है। इस मौके पर राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारीगण मौजूद रहे। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि ओबीसी वर्ग को हर राजनीतिक दल एसटी एससी के बाद अब साधने की कवायद में लगा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि इस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन डिले क्यों हो रहे हैं, उसको लेकर के भी काफी सियासी घमासान मचा। और इसमें कहा गया कि ओबीसी वर्ग को आज तक वंचित रखा गया है और उनको आजादी के बाद आज तक उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला और ये प्रतिनिधित्व अब मिलेगा, ये बीजेपी का लगातार दावा रहा। और जब कांग्रेस ने डिमांड की तो कांग्रेस पे सवाल भी खड़े किए कि कांग्रेस क्या चाहती है कि ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण के चुनाव करवा दिए जाएं, कांग्रेस रिटर्न में जारी करे। ये काफी सियासी मुद्दा रहा। तो आज हम इस एजेंडे पे बात करेंगे। आयोग की रिपोर्ट जैसे जैसे, क्योंकि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी गई है, इसके कुछ पहलुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ में है। संदीप कलवानिया हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। चलिए, मैं अशोक जी आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, जो लंबे समय से कि बड़ी प्रतीक्षा थी जिसकी, वह रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें जो मैं समझ पा रहा हूं कि आरक्षण के सुझाव, किस तरह से ओबीसी वर्ग को आरक्षित किया जाए, क्योंकि ट्राइब बेल्ट जो है वहां इतना आरक्षण मिल नहीं सकता, अन्य क्षेत्रों में वो मिल पाएगा। तो आने वाले दिनों में एक ये बड़ा सियासी मुद्दा रहेगा, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर के कई बार जिक्र कर चुकी है कि आजादी के बाद आज तक ओबीसी वर्ग के क्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आरक्षण कैसे मिलना चाहिए लोकल बॉडीज और पंचायत चुनाव में, उसकी कवायद पहली बार किसी ने सोची है तो हमारी सरकार ने सोची है। आपकी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये पालना करने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू की जाए। खैर, तो ये एक आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा रहेगा, चुनावी मुद्दा, क्योंकि बीजेपी ओबीसी वर्ग पर लगातार ये बात कर रही है। उधर से कांग्रेस भी कह रही है, राहुल गांधी हर मीटिंग में बात कह चुके हैं कि ओबीसी वर्ग की अनदेखी की गई है, एसटी एससी वर्ग के साथ में अब उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो वो एक कवायद माने इसको हम। देखो, जिस प्रकार से योगेंद्र जी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के यदि आदेश से यदि सरकार के कोई भी हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो या कोई दूसरी स्टेट की सरकार हो, उस आयोग का गठन किया गया और आयोग का गठन करने के बाद में यदि हमें संवैधानिक बाध्यता थी कि आयोग की यदि रिपोर्ट आती है, आयोग जो आंकड़े देता है, उस आंकड़ों के आधार पर ही आगे जो आरक्षण की जो पद्धति होगी वो उसको लागू किया जाएगा और वो उस पद्धति के आधार पर ही पता पड़ेगा, निर्धारित होगा कि ओबीसी को उनका रिप्रेजेंटेशन किस किस जिले के अंदर किस किस वार्डों में कितना दिया जाना चाहिए। वो पूरा आने के बाद में उसका सरकार उसका एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद में उसका लॉटरी का प्रोसेस होगा। जो रिपोर्ट का आपने कहा कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, तो अभी रिपोर्ट आई है तो प्राइमरी रूप से उसकी जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जिन लोगों को बिठाया जाएगा वो स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि ओबीसी का पहले कितना था, अब इसमें हम कितना इस धरातल में उनको सही प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं वापस आऊंगा अशोक जी, वापस लौटूंगा। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े। अनिल, इस रिपोर्ट के साथ ही, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया था, कमीशन की ओर से कहा गया था कि 5 तारीख तक, कमीशन आयोग ने भी कहा था, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी और ओबीसी आयोग के सचिव ने भी कहा था कि हम 5 तारीख तक रिपोर्ट दे देंगे। तो अब ये माना जा सकता है कि रास्ता साफ है निकाय और पंचायत चुनाव का। देखिए, बिल्कुल, और सरकार ने कहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद वो चुनाव करवा लिए जाएंगे। हमने देखा भी था, इसको लेकर काफी सियासत भी रही थी। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव में देरी क्यों करवाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से कहा कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं पहल यहाँ पर की जा रही है। और आयोग की जो रिपोर्ट है, अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के यहाँ पर पहुंची है। तमाम जो सदस्य हैं ओबीसी आयोग के, अध्यक्ष अगर देखा जाए
पूर्व न्यायाधीश हैं मदन लाल भाटिया, और उनके साथ में अगर सदस्य देखे जाए राजीव सक्सेना जी वहां पर पहुंचे, मोहरवाल, गोपाल कृष्ण, पवन मंडाविया, तमाम जो लोग हैं, एक रिपोर्ट बनी है, कंपाइल किस तरह से हुई, क्या कुछ खास उसके अंदर है, और जो आयोग की रिपोर्ट है ओबीसी वर्ग को लेकर, उसमें बताया जाएगा, आंकड़े बताए जाएंगे कि ओबीसी में आने वाली जो जातियां हैं इसका संख्या कितनी क्या आधारित है, और फिर आने वाले जब लॉटरी यहाँ पर निकलेगी तो लॉटरी के अंदर प्रतिनिधित्व भी उसके आधार पर बेस पर होगा। यानी ये तो कहा जा सकता है कि ओबीसी वर्ग को शायद इस निकाय चुनाव के अंदर बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, जो प्रतिनिधित्व पहले था उससे कोई ना कहीं ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा, उसका फिर क्रेडिट किसको जाएगा, ये होड़ कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखेगी, फिर सियासत कहीं ना कहीं गरमाएगी। बीजेपी कहेगी कि हमने प्रतिनिधित्व देने के लिए आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया, प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस कहेगी कि हमने इससे को पहले से ही इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया था। तो आने वाले दिनों में सियासत भी जोर पकड़ेगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास वहां पर पहुंच गई। रिपोर्ट लेकर तमाम जो आयोग के सदस्य थे वो वहां पर पहुंचे, रिपोर्ट जो है वो वहां पर बताई जा रही है। तो बिल्कुल सबसे अहम बात यही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही अब निकाय पंचायत चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से एफिडेविट दिया गया था दोनों कमीशन और गवर्नमेंट की ओर से, उसके अनुसार भी अब रास्ता साफ है कि चुनाव होगा, क्योंकि 5 तारीख के लिए बात कही गई थी। तो चलिए, संदीप कलवानिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। संदीप जी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ गई, मुख्यमंत्री भजनलाल को इसकी कॉपी सौंप दी गई है, तो पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका इस पर। मैं जी, संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप जी, चलिए, कोई टेक्निकल खामी है, मैं संदीप जी के पास में वापस जाऊंगा मैं। तो चलिए, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट प्रतिनिधित्व के लिए उसमें सुझाव हैं, वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल को सौंप दी गई है। दोनों मंत्री मौजूद हैं, मदन दिलावर वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल दोनों, क्योंकि विधि मंत्री हैं जोगाराम पटेल और नगरीय विकास मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, उनको रिपोर्ट सौंपी है। इस मौके पे विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी बात ये कही जा सकती है कि अब एक तरह से बिगुल 15 अगस्त के लिए कहा जा रहा है। राजेश्वर सिंह जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को प्रेस ब्रीफिंग करके और कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी के साथ अनाउंसमेंट के साथ ये लग जाता है। तो ये कि बड़ी कवायद। अब संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है योगेंद्र जी? जी जी जी। तो ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है उनके निवास पर। मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका। देखिए, लगातार राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ने चुनाव कराने में देरी की और हर बार नए नए बहाने किए। आज राजस्थान में करीब करीब 2 साल बाद में चुनाव की देरी हो रही है। पहले इन्होंने चुनाव में जो बहानेबाजी की थी वो परिसीमन पुनर्गठन के आधार पर की थी, और फिर आप देखें जब कोर्ट की लताड़ लगी तो जब ओबीसी आयोग का गठन पिछले साल हो गया था और 3 महीने के लिए किया गया था और लगातार उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, तो कुल मिला के ओबीसी आयोग ने कोर्ट की लताड़ के बाद में कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसके बाद में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दी है। अगर ये पहले दे दी जाती तो आज समय पे चुनाव हो जाते राजस्थान में और कोई भी बहाना नहीं रह पाता। जी, तो आपको लगता है कि बहाना बनाने के लिए कमीशन का गठन किया गया? निश्चित रूप से देखिए, जब स्पष्ट लिखा हुआ था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब चुनाव होंगे उससे पहले ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से इनका ओबीसी का सर्वे करवा के और फिर उसके बाद में आरक्षण दिया जाएगा, मगर राज्य सरकार लगातार विफल रही। और राज्य सरकार ने जब कार्यकाल पूरा हो गया पंचायत राज संस्थाओं का जनवरी 2025 में, उसके बाद में 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया। अगर यही कवायद 2024 में अगर कर ली जाती तो समय पे चुनाव होते, मगर इनकी मंशा नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की इनका मंशा थी। मगर आप देखेंगे कि मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा, चुनाव करवाने के लिए जो संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक दायित्व है, वो पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और हमारे कांग्रेस के नेताओं को माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। तो बड़ी विचित्र बात है कि चुनाव के लिए भी उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। मैं एक बात जानना चाहूंगा, अशोक जी सवाल खड़ा करेंगे, मैं लेकिन आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि 50 बार ये सवाल आया है कि कांग्रेस से ये सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि ओबीसी के लोगों के लिए वार्ड गठित हो और उन्हें उनका आरक्षण मिले, कि कांग्रेस रिटर्न में दे दे कि हाँ, बिना ओबीसी को के वर्गीकरण और बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के हम चुनाव कराने की मांग करते हैं तो हम करवा देंगे। ये एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा और आप लोगों के बॉल को आपके पाले में डाली गई, तो अभी भी वो स्टैंड करेगा? आप लोग पक्ष में नहीं थे ऐसा अशोक जी?
सवाल पूछ सकते थे, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हर डिबेट में ये बात जरूर आई है। मैं आपके सवाल का बिल्कुल तार्किक और कानून सम्मत आपको जवाब दूंगा। आप देखें कि राजस्थान में, देश में पंचायत राज संस्थाओं को, नगरीय निकाय संस्थाओं को संवैधानिक जो उनको दायित्व दिया गया, उनको दर्जा दिया गया, वो कांग्रेस ने दिया था 33वां 74वां संविधान संशोधन लागू करके। और 1992 में जब यह संविधान संशोधन लागू हुआ और जब इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आपको मैं बताऊंगा कि ओबीसी को आरक्षण देने का जो व्यवस्था भी कांग्रेस के शासन में की गई थी। 21% आरक्षण देने की बात तो कांग्रेस ने की है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कांग्रेस ने की थी। आप राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जो बात है, वो भी कांग्रेस की देन है। तमाम जो भी इनको पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय संस्थाओं में जो भी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं, वो कांग्रेस की देन है। दावे के साथ आपके सामने कह सकता हूं, आपसे पूछ सकता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या 21% से ज्यादा ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा? अगर ये यहां पर बताएं, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण तो पहले से 21% था। अगर इसको ये बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर बताएं, मगर जनता को गुमराह किया है। ओबीसी आयोग के नाम पर, ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था के नाम पर पहले से ही ओबीसी को आरक्षण मिलता आ रहा है और उसी के हिसाब से चुनाव होंगे। हम तो चाहते हैं कि उनको और भी भागीदारी मिले, बढ़ा के दें। मैं आपको मेरा सवाल है कि 21% से बढ़ा के क्या देंगे? क्या ये क्या 21% से बढ़ा के देंगे क्या? संदीप जी, अशोक जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। अशोक जी, सवाल खड़ा किया है कि क्या 21% से ज्यादा देंगे, कितने समय तक बात कही और ओबीसी की बात बीजेपी लगातार कर रही है, तो क्या ये वर्गीकरण है आरक्षण का, इसमें इजाफा होगा? तो योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कहा कि गुमराह कर रही है, ये रिपोर्ट सरकार ने जो यदि कमीशन का गठन किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मानोगे तो फिर क्या होगी? आप मानना होगी। मतलब आपने तो ओबीसी आयोग के गठन के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि उस गठन के बाद में जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट का भी आप इंतजार कीजिए। किस आधार पर सरकार बताएगी ये रिपोर्ट आई, आगे हम किस प्रकार से इस 21% का जो रिजर्वेशन है उसमें ही सही प्रकार से ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था। मेन तो ये। दूसरा ये कह रहे हैं बहानेबाजी कर रहे हैं, तो बहानेबाजी तो सरकारें तो कांग्रेस के सबको पता है, बहानेबाजी पूरे 5 साल चले। जहां तक प्री सीमन की बात आती है, तो प्री सीमन का जो करना था, क्योंकि नए जिले बने जो अपन कई चर्चाएं कर चुके हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके अलावा नगर निकायों में आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत को नगर पालिकाएं बनाए, तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए प्री सीमन तो चाहिए। ये करें बहाना बना रहे हैं, उसका भी बहाना बना रहे हैं। तो आपके समय यदि आपने बढ़ोतरी की तो प्री सीमन तो करना ही पड़ेगा, उसको आप बहाना बनाओ। यही तो कहते हैं लोकतंत्र में क्या होगा। आप संवैधानिक संस्थाएं यदि हम कहते हैं कि पंचायत और नगर निकाय को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो ये चीजें प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। कलमानिया जी को पता है। उसके बाद में आपने कहा कि 21% के ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यदि दायरा 21% का है और जो संविधान के हिसाब से बैठा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट से आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो दायरे हैं, उसी में वो आरक्षण होगा। लेकिन उस आरक्षण में भी यदि कम नहीं हो पूरे राजस्थान के अंदर, कि जहां किसका कितना प्रतिशत है, क्योंकि कई ऐसी चीजें आ रही थी कि जहां SC ST की संख्याएं बहुत कम सारी है, तो वहां देखते हैं कि कहीं जनरल की या ओबीसी की तो ज्यादा नहीं है, क्या ओबीसी की कम है। तो वो इन चीजों का अध्ययन करने के बाद में ही सरकार तय करेगी कि आरक्षण की लॉटरी किस वार्ड से और किस पंचायत से, ग्राम पंचायतों का। चलिए मैं अशोक जी और आपका सवाल ये था, क्या 21% से बढ़ा के अभी इस बार पंचायत राज संस्था नगरीय निकाय में देंगी? मगर इसका जवाब आप तो मना ही कर रहे थे कलवाने जी। आप तो कहते बिना आरक्षण के चुनाव करा लीजिए। अब कौन सा स्टैंड पर आ गया? इस्तीफा दीजिए, आपके डोकरा से क्या कह रहे थे कि राजस्थान में करा लेंगे। ये पूरी विफल सरकार है। राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। चुनाव नहीं करा पा रहे, चुनाव के लिए कोर्टों में जाना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात रहेगी आपके लिए? आप तो पूरी तरह से विफल सरकार। अगर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, अगर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो क्या आप चुनाव करवाते? अगर इंटरफेयर नहीं करता तो कोर्ट करने के आधार पर माफी भी मांगी है। दूसरा सरकार के जिस पार्टी की नेतृत्व चोरी के आधार पर हो सकती है, आपको ये पता है मंदिरों में चंदा चोरी किस प्रकार की जा सकती है? आप इसमें पटरी से उतर रहे हैं, डिबेट के पटरी से उतर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं अनिल का रुख करना चाहूँ। अनिल, ये माना जा सकता है कि चले रिपोर्ट में जो भी होगा, समय भी इसमें काफी लगा, इसको कोई बाध्यता भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अदालत के डंडे के बिना ये सब चीजें नहीं हुई। एक मैसेज ये गया, चाहे सरकार की नीयत कुछ भी रही हो, लेकिन ये मैसेज गया कि
अदालत का दखल नहीं होता तो इतनी जल्दी ना तो रिपोर्ट देने वाले रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि 1.5 साल से रिपोर्ट नहीं हो रही तैयार, 1 महीने में 15 दिन में रिपोर्ट तैयार बन गई अभी। तो जो ओबीसी में भी जो वंचित होंगे, क्या उनकी ओर भी गौर किया जाएगा? राजनीतिक दलों की ये बाध्यता तो है नहीं कि आप उनको नहीं देंगे, या फिर एक क्रम चलता आ रहा है? क्योंकि ओबीसी आने वाले दिनों में मुद्दा तो बड़ा रहेगा, ये दोनों ही पार्टियों की ओर से जो प्रमुख पार्टियां हैं। तो वंचित जो ओबीसी में भी वंचित है, उनका कोई ख्याल करेगा, या फिर परंपरागत जो वोट किसका ज्यादा है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मकसद तो यही होना चाहिए। आयोग की जो रिपोर्ट यहाँ पर है और ओबीसी वर्ग को अगर राहत यहाँ पर देनी, क्योंकि इसके अंदर अगर ओबीसी में देखा जाए, जांगड़ समाज को देख लिया जाए, मेल समाज को देख लिया जाए, ये वो समाज कैटेगरी में आते हैं जाकि बहुत कम वर्ग है, लेकिन इनको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, ये वर्ग कैसे आगे आगे आएगा, इनकी बात एक मंच तक पहुंचे, उनका जनप्रतिनिधि चुनाव वहां पर जाए, उसके बाद में सरकार तक उनकी बात पहुंचे। ये मकसद कहीं ना कहीं इस आयोग की रिपोर्ट का होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट जरूर सौंपी गई है, लेकिन इसके बाद का स्टेप सरकार का क्या रहेगा, सबकी नजरें वहां पर रहेंगी। उसके बाद में लॉटरी सिस्टम जब वहां पर निकलेगा, तो उस लॉटरी सिस्टम के अंदर ओबीसी वर्ग में भी क्या इन जो समाज है उनको आगे आने के लिए कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार की महत्वाकांक्षा के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। फिलहाल ये माना जा सकता है रिपोर्ट का जो इंतजार था वो रिपोर्ट यहाँ पर दे दी गई है, और उसके बाद में अब गेंद सरकार के पाले में। ये जरूर है, निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बीजेपी ने संभाग प्रभारी लगा दिए हैं, और उसके साथ साथ बैठकों का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया था। पहले से हो गया था कि चुनाव अब जो है वो यहाँ पर होने हैं, लेकिन आयोग की जो रिपोर्ट का इंतजार चल रहा था, ये भी कहीं ना कहीं लाइन अप कहा जा सकता है कि स्टॉपेज में आ गई है, सरकार के पाले में यहाँ पर गेंद आ गई है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। यहां से अब किस ओर जो है वो रुख यहाँ पर मुड़ेगा, क्या वंचित वर्ग जो ओबीसी वर्ग के अंदर है उसके ऊपर सरकार की नजरें इनायत वहां पर होंगी, उनको आगे लाने के लिए कुछ कवायद यहाँ पर हो सकती है, संभावना तो नजर आ रही है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कायदा तो यही है कि सर्वे का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो वर्ग है जिसके लिए करा रहे हैं उनमें से भी वंचित कौन है, क्योंकि डेप्थ में सर्वे हुआ होगा, जैसा लगता है कितना समय लगा दिया, 1.5 साल का वक्त लगा, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। चलिए, मैं संदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद में, क्योंकि प्रतिनिधित्व के लिए रिपोर्ट है ये पर्टिकुलर उसी के लिए, तो यहाँ कुछ स्थिति बदलेगी या केवल बस चुनावी समीकरणों में राजनीतिक दल उलझ के रह जाएंगे? जैसे अनिल कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं ओबीसी के अंदर, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है, उस ओर राजनीतिक दल जाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, ये तो जो रिपोर्ट ओबीसी आयोग ने बनाई है, और उसके बाद में जो सार्वजनिक रूप से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट होगी, सबके सामने आएगी, पब्लिक डोमेन में आएगी, तब पता चल पाएगा कि वास्तविक सरकार की मंशा क्या है और ओबीसी आयोग ने किस प्रकार से रिपोर्ट दी है। मगर ये निश्चित मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी के हितों को संरक्षित करने के लिए और उनके हितों की बात करने की इनकी कोई नैतिकता नहीं है। ये देखें कि जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि ओबीसी आयोग की जो गठन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में हुआ। बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप जो भी राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जो प्रतिनिधित्व देना चाहती है ओबीसी जातियों को, वो उनका ट्रिपल टेस्ट करके आप उनका प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। उसमें ये नहीं कहा गया है। मगर मेरा सवाल अभी भी उसका जवाब नहीं आया। जब मैंने अभी पूछा था कि क्या 21% से बढ़ा के ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, मगर जब मेरे मित्र से ये सवाल पूछा गया तो उसका सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के जवाब दिया गया है। निश्चित रूप से जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए आरक्षण देने, चाहे महिलाओं को हो चाहे ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का काम हो, वो कांग्रेस ने किया है। इनका न तो पंचायत राज संस्थाओं के लिए कोई योगदान है, एक भी योगदान, मैं पूरा चुनौती के साथ कह सकता हूं, मेरे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है वो एक भी योगदान नहीं बता सकते कि इनका पंचायत राज संस्थाओं के लिए ये योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और नगरीय निकायों के लिए। मगर ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। पूरी तरह से विफल सरकार है। और ये सिर्फ आप देखें, चुनाव नहीं कराने से कितना बड़ा नुकसान किया है प्रदेश की जनता का। पिछले 2 साल से डबल इंजन की सरकार कहलाती है अपने आप को। पिछले 2 साल से ये पंचायत राज संस्थाओं को पैसा नहीं दे रहे, उनका पैसा डकार गए, ये उनका विकास अटका दिया। आज हर स्थिति में आप चाहे गांव में देख लें, अब ये कह रहे हैं कि हमने ये बनाया है, हमने ग्राम पंचायतें बनाई है। दावे के साथ कह सकता हूं अगर 2 साल में, अगर इनका 2 साल का कार्यकाल बचा है और अगर ये
ग्राम पंचायत है को आप भवन भी बना दे तो वहां पर, मगर कुल मिलाकर चले संदीप जी, संदीप जी समय कम है, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है। आने वाले दिनों में एसटी एससी के आरक्षण की तरह ही ओबीसी भी पंचायत चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ओबीसी का जैसे देख करके चल रहे हैं कि बड़ा तबका है, तो वोट बैंक के रूप में यूज होगा कि उनका उद्धार भी होगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जितना भी काम किया है ओबीसी आयोग, ओबीसी की जातियों के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। अनेक प्रकार की योजनाएं भी हमने चलाई हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश के स्तर पे, जब हमारी सरकारें रही हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को जिस प्रकार से गुमराह करके वोट बैंक में तब्दील करना चाहती है, इनके मंसूबे बिल्कुल ही ये नाकाम रहेंगे और पूरी तरह से विफल रहेंगे ये। जी चले अशोक जी, आपके पास में आना चाहूँ। देखिए, मकसद तो यही होता है किसी कमीशन का कि हाँ, वंचित वर्ग में भी वंचित कौन है उसका भी कल्याण होना चाहिए, क्योंकि सुझाव देंगे ये कमीशन, रिपोर्ट में सुझाव देगा कि हाँ ये जातियां हैं, इतना इनके पॉपुलेशन है, इस क्षेत्र में ज्यादा है, वो कैसे आरक्षण देते हैं लॉटरी में, वो सामने आएगा जब पता लगेगा, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन कल्याण होगा कि केवल बस इनकी जातियों का दोहन होगा चुनाव के वोट के रूप में? देखो, भारतीय जनता पार्टी है जो, आपको ये पता है कि जिस प्रकार से चुनाव के अंदर हम जाएंगे और हमारी तैयारी भी हो रही है, संगठन के स्तर पर तैयारी है, सरकार के स्तर पर भी तैयारी चल रही है, किसको कहाँ लगाना। और कांग्रेस की आप तैयारी देख लीजिए, कल क्या हुआ, परसों से क्या चल रहा है, आज भी क्या चल रहा है, एक दूसरे पे छीटा छीट करे, कोई बात नहीं। अभी तो अपन इसमें मुद्दे पे हमारा तो बहुत बुरी तैयारी है, मगर आप पिछले कई सालों से देश का यदि अपना कुनबा नहीं संभाल पाए, मैं कह रहा हूँ कि चलो कांग्रेस का कुछ भी हो, जो अपना कुनबा नहीं संभाल पाए, तो जनता की क्या आवाज उठाएंगे ये? जो मंदिरों को क्या कल्याण कर देंगे, क्या कल्याण कर देंगे? अपना धर्म निभाते हैं, आप अपने चुनाव की तैयारी की चर्चा करते हैं, एक दूसरे पर आप वहां पर लिपट करने लग गए कल, और गहलोत गुट, पायलट गुट, अब दो गुट और आगे ओबीसी से आते हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, तीनों ओबीसी से आते हैं। अभी फिलहाल तो ये बताइए कि आप इस रिपोर्ट को वोट बैंक के रूप में दोहन करेंगे कि इनका कल्याण होगा? मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या वोट बैंक के रूप में दोहन करेंगे, कल्याण होगा इन जातियों का? ये तो मंदिरों का चंदा खा के कल्याण कर रहे हैं, जवाब करेंगे हम तो पूरा प्रॉपर रूप से उनको आरक्षण का जो बनेगा, रिपोर्ट की जो आधार आएगी, किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन करना है, या और भी उनको जो बेनिफिट देना चाहिए वो देना भी चाहिए, इसलिए तो आयोग बना है। प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए, तो सरकार ही कर सकती है प्रतिनिधित्व के लिए, तो फिर आयोग तो बिठाना ही पड़ेगा। स्वतंत्र आयोग क्यों बिठाएगा? तो सरकार क्यों बिठाती है? जिले आप वैसे बना देते ना, आपके सरकार के समय जिले कितने बनाए आपने? बिना आयोग की रिपोर्ट के आपने जिले थोड़ी बना दिए। चलो मैं उसका जवाब देता हूँ, सबको रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए कह सकते हैं जिसे भरोसा कायम हो सकता है कि ओबीसी आयोग का प्रतिनिधित्व के लिए जो रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल को सौंप दी गई है उनके निवास पर। इसी के साथ ये कह सकते हैं कि प्रदेश में सियासी हलचल अब ज्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि चुनाव का रास्ता भी जिसकी वजह से अटका हुआ था वह पूरा हो गया है और अब रास्ता क्लियर दिखाई देता है। 15 तारीख को तमाम जो चीजें हैं उसे देखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उस बीच लॉटरी निकाल करके जिलों में आरक्षण तय कर दिया जाएगा, एसटी एससी ओबीसी महिला तमाम चीजें जो हैं। अब आने वाले दिन हैं राजस्थान की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।